द फियर ऑफ मिसिंग आउट। क्या आप सक्सेस के साइडलाइंस में हैं? क्या आप कभी सोचते हैं कि आप अपने जीवन में पीछे रह रहे हैं जबकि बाकी लोग आगे बढ़ रहे हैं? क्या आपने कभी सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हुए दूसरों की सक्सेस स्टोरीज को देखा है और सोचा है कि आप क्यों नहीं वहां हैं? दूसरों को सक्सेस होते देख जलन महसूस की है। यह जलन और असुरक्षा की भावना हमें अक्सर खुद पर संदेह करने पर मजबूर कर देती है। यही है द फियर ऑफ मिसिंग आउट यानी फोमो। ये एक साइकोलॉजिकल फिनोमिनन है जो हमें यह महसूस कराता है कि हम कुछ महत्वपूर्ण खो रहे हैं। अब उस फीलिंग को इमेजिन करो, किसी वेकेशन या पार्टी के बारे में नहीं, बल्कि आपके ड्रीम्स और एस्पिरेशंस के बारे में। क्या आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए पर्याप्त प्रयास कर रहे हैं? बिजनेस की दुनिया में फोमो एक पावरफुल मोटिवेटर है, लेकिन साथ ही एंजाइटी का सोर्स भी। यह हमें लगातार आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है, लेकिन कभी कभी यह हमें थका भी देता है। क्या हो अगर आप किसी ऐसे इंसान से सीख सकें जिसने एंटरप्रेन्योरशिप के ट्रेचरस वाटर्स को नेविगेट किया है और विक्टोरियस बनकर उभरा है? एक ऐसा व्यक्ति जिसने अपने अनुभवों से सीखा है और अब दूसरों को मार्गदर्शन दे रहा है, जिसने फेलियर का सामना किया है और दूसरी तरफ और मजबूत बनकर बाहर आया है। ऐसे व्यक्ति की कहानी सुनना हमें प्रेरित कर सकता है और हमें अपने रास्ते पर आगे बढ़ने का साहस दे सकता है। ये कहानी है बेन हॉरोविट्ज की, एक टेक टाइटन जो एडवर्सिटी को ओवरकम करने के बारे में एक या दो बातें जानता है। बेन ने अपने करियर में कई चुनौतियों का सामना किया है और हर बार और मजबूत बनकर उभरा है। सिलिकॉन वैली में अपने शुरुआती दिनों से लेकर वेंचर कैपिटल फर्म एंड्रीसन हॉरोविट्ज को को-फाउंड करने तक, बेन का सफर रेजिलियंस, अडैप्टेबिलिटी और सक्सेस के लिए अटूट परस्यूट का प्रमाण है। उनकी यात्रा हमें यह सिखाती है कि कैसे कठिनाइयों का सामना करते हुए भी हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। उनकी किताब द हार्ड थिंग अबाउट हार्ड थिंग्स, एंटरप्रेन्योर द्वारा सामना की जाने वाली चुनौतियों और रास्ते में सीखे गए लेसन्स का एक कच्चा और ईमानदार लेखा जोखा है। यह किताब हमें यह समझने में मदद करती है कि सफलता का रास्ता कभी भी सीधा नहीं होता। यह ऐसे बेन हॉरोविट्ज के इंस्पायरिंग सफर में तल्लीन होगा, उनके स्ट्रगल्स, ट्रायम्फ्स और उनके द्वारा अपनी किताब में शेयर की गई अमूल्य विजडम को एक्सप्लोर करेगा। हम जानेंगे कि कैसे उन्होंने अपने अनुभवों से सीखा और उन्हें अपने जीवन में लागू किया। हम टफ डिसीजन लेने के महत्व, फेलियर को सीखने के अवसर के रूप में अपनाने और बिजनेस की अनप्रेडिक्टेबल दुनिया को नेविगेट करने में टीम वर्क और करेज की शक्ति को उजागर करेंगे। यह हमें यह सिखाएगा कि कैसे हम अपने जीवन में आने वाली चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। चाहे आप एक एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर हो या फिर लाइफ की चुनौतियों से पार पाने के लिए इंस्पिरेशन की तलाश में हो, बेन की कहानी सक्सेस के लिए प्रयास करने वाले किसी भी व्यक्ति पर लागू होने वाली बहुमूल्य इंसाइट्स प्रदान करती है। यह हमें यह सिखाती है कि कैसे हम अपने सपनों को पूरा करने के लिए लगातार प्रयास कर सकते हैं। तो बकल अप हो जाइए और इंस्पायर्ड होने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि हम हार्ड थिंग्स अबाउट हार्ड थिंग्स को एक्सप्लोर करते हैं और यह पता लगाते हैं कि बेन हॉरोविट्ज का सफर आपको सक्सेस की अपनी डेफिनेशन को प्राप्त करने के लिए कैसे एम्पावर कर सकता है। यह यात्रा न केवल प्रेरणादायक होगी, बल्कि आपको अपने जीवन में आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए भी तैयार करेगी। बेन की कहानी हमें यह सिखाती है कि सफलता का रास्ता कभी भी आसान नहीं होता, लेकिन अगर हम अपने लक्ष्यों के प्रति समर्पित रहते हैं तो हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। यह हमें यह भी सिखाती है कि असफलता केवल एक कदम है सफलता की ओर बढ़ने का। तो चलिए इस प्रेरणादायक यात्रा पर निकलते हैं और बेन हॉरोविट्ज की कहानी से सीखते हैं कि कैसे हम अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। यह यात्रा हमें यह सिखाएगी कि कैसे हम अपने सपनों को पूरा करने के लिए लगातार प्रयास कर सकते हैं और किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। From humble beginnings to Silicon Valley, the rise of Ben Horowitz. बेन हॉरोविट्ज की कहानी ओवरनाइट सक्सेस या सिल्वर स्पून की नहीं है। लंदन में जन्मे और बर्कली, कैलिफोर्निया में पले बढ़े बेन का टेक आइकन बनने का सफर कड़ी मेहनत, दृढ़ संकल्प और टेक्नोलॉजी के प्रति जुनून पर आधारित है। कंप्यूटर में उनकी शुरुआती रुचि कोलंबिया यूनिवर्सिटी से कंप्यूटर साइंस की डिग्री में बदल गई, जिससे उनके भविष्य के प्रयासों की नींव पड़ी। ग्रेजुएट होने के बाद बेन का रास्ता उन्हें सिलिकॉन ग्राफिक्स तक ले गया, जो उस समय कंप्यूटर ग्राफिक्स में स्पेशलाइज करने वाली एक लीडिंग सिलिकॉन वैली कंपनी थी। इस अनुभव ने उन्हें टेक्नोलॉजी की दुनिया और तेजी से बढ़ती कंपनी की डायनामिक्स के बारे में बहुमूल्य जानकारियां प्रदान की। इसी दौरान सिलिकॉन वैली में व्याप्त इनोवेटिव एनर्जी से प्रेरित होकर बेन के एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट ने जोश पकड़ना शुरू कर दिया। Navigating the tech landscape Netscape and the dot-com boom। 1995 में बेन नेटस्केप में शामिल हुए, जो उस समय इंटरनेट रेवोल्यूशन में सबसे आगे रहने वाली कंपनी थी। नेटस्केप का मुख्य उद्देश्य था कि वे वर्ल्ड वाइड वेब को आम जनता के लिए सुलभ और उपयोगी बना सकें। नेटस्केप ने अपने शुरुआती दिनों में ही बहुत तेजी से सफलता हासिल की और यह इंटरनेट के शुरुआती दौर में एक प्रमुख खिलाड़ी बन गया। बेन ने इस कंपनी में
प्रोडक्ट मार्केटिंग के हेड के रूप में काम किया और उन्होंने देखा कि कैसे इंटरनेट की ट्रांसफॉर्मेटिव पावर ने पूरी दुनिया को बदल कर रख दिया। उनके फ्लैगशिप वेब ब्राउजर के लिए प्रोडक्ट मार्केटिंग के हेड के रूप में बेन ने इंटरनेट की ट्रांसफॉर्मेटिव पावर और .com बूम के जन्म को प्रत्यक्ष रूप से देखा। उन्होंने देखा कि कैसे एक साधारण वेब ब्राउजर ने लोगों के इंटरनेट उपयोग के तरीके को पूरी तरह से बदल दिया। नेटस्केप के तेजी से राइज और उसके बाद के संघर्षों ने बेन को वॉलेटाइल टेक लैंडस्केप को नेविगेट करने, हाइपर ग्रोथ को मैनेज करने से लेकर कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करने तक के बहुमूल्य सबक प्रदान किए। उन्होंने सीखा कि कैसे एक कंपनी को तेजी से बढ़ते हुए बाजार में टिकाए रखना है और कैसे प्रतिस्पर्धा के बीच अपनी पहचान बनाए रखनी है। नेटस्केप का अनुभव बेन के करियर में एक निर्णायक अवधि साबित होगा, जिसने टेक इंडस्ट्री की उनकी समझ और लगातार विकसित हो रहे मार्केट में एक सक्सेसफुल कंपनी के निर्माण की चुनौतियों को आकार दिया। इस अनुभव ने उन्हें यह सिखाया कि कैसे एक कंपनी को स्थिरता और विकास के बीच संतुलन बनाए रखना है। इन फॉर्मेटिव इयर्स के दौरान ही बेन के लीडरशिप स्किल्स का परीक्षण किया गया और उन्हें निखारा गया, जो उन्हें आगे आने वाली चुनौतियों के लिए तैयार कर रहा था। उन्होंने सीखा कि कैसे एक टीम को प्रेरित करना है, कैसे समस्याओं का समाधान करना है और कैसे एक विजन को वास्तविकता में बदलना है। नेटस्केप में बिताए गए ये साल बेन के लिए एक अमूल्य अनुभव साबित हुए, जिन्होंने उन्हें एक सफल नेता और उद्यमी बनने के लिए तैयार किया। यह अनुभव उनके भविष्य के प्रयासों के लिए एक मजबूत नींव साबित हुआ और उन्होंने सीखा कि कैसे एक तेजी से बदलते हुए उद्योग में सफल होना है। लीडरशिप को अक्सर एक सपने की तरह देखा जाता है, लेकिन हकीकत में यह बहुत ही ज्यादा टफ और चैलेंजिंग होता है। इसमें ऐसे फैसले लेने पड़ते हैं जो लोगों की जिंदगी और कंपनी के भविष्य पर गहरा असर डाल सकते हैं। नेटस्केप के बाद बेन ने एक अग्रणी क्लाउड कंप्यूटिंग कंपनी लाउडक्लाउड की को-फाउंड की। This venture was ambitious and aimed to revolutionize the tech industry by providing innovative cloud solutions. यह सफर इतना आसान नहीं था। यह रास्ता कई बाधाओं और अनदेखी चुनौतियों से भरा हुआ था, जिन्होंने पूरी टीम की सहनशीलता और संकल्प को परखा। .com बबल फूट गया, जिससे लाउडक्लाउड अनिश्चितता के समुद्र में डूबने से बचने के लिए संघर्ष कर रहा था। The financial instability created a ripple effect, causing widespread panic and uncertainty within the tech industry. सीईओ के रूप में बेन को कठोर डिसीजन का सामना करना पड़ा, इंक्लूडिंग मेकिंग डिसीजंस दैट वुड डिटरमिन द सर्वाइवल ऑफ द कंपनी। ये फैसले सिर्फ आंकड़ों के बारे में नहीं थे, ये लोगों और उनकी लाइवलीहुड्स के बारे में थे, जिसमें उनके कर्मचारियों के एक महत्वपूर्ण हिस्से की ले ऑफ भी शामिल थी। एक दिल को छू लेने वाला फैसला जो बेन की अंतरात्मा पर भारी था। ले ऑफ कंपनी को बनाए रखने के लिए जरूरी थी, लेकिन इनका भावनात्मक मूल्य बहुत ज्यादा था। एक ऐसा कदम जिसने उनके लीडरशिप और दृढ़ संकल्प का परीक्षण किया। It was a true test of his leadership, requiring him to balance empathy with the harsh realities of business. The hard thing about hard things में बेन स्पष्ट रूप से ऐसे कठिन डिसीजन लेने के इमोशनल टोल के बारे में बताते हैं। He shares his personal experiences and the emotional burden that comes with making such tough choices. उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि लीडरशिप लोकप्रियता के बारे में नहीं है, but about making the right decisions, even when they are unpopular. सच्ची लीडरशिप मुश्किल समय में मजबूत बने रहना और ऐसे फैसले लेना है जो कंपनी और उसके लोगों के सर्वोत्तम हित में हो, बल्कि कठोर फैसले लेने के बारे में है, तब भी जब वे दर्दनाक हों, because these decisions are crucial for the long-term success and sustainability of the organization, ताकि कंपनी के अस्तित्व और सक्सेस को सुनिश्चित किया जा सके। कंपनी की स्थिरता और सफलता सुनिश्चित करने के लिए अक्सर त्याग करना पड़ता है और ऐसे कठिन कदम उठाने होते हैं जिन्हें तुरंत समझा या सराहा नहीं जा सकता। इस एक्सपीरियंस ने बेन के चैलेंजिंग टाइम्स के दौरान एक टीम का नेतृत्व करते समय ट्रांसपेरेंसी, एम्पैथी और क्लियर कम्युनिकेशन के महत्व को पैदा किया। इन्हीं गुणों के माध्यम से एक लीडर अपनी टीम में विश्वास और दृढ़ता जगा सकता है, जिससे वे कठिनाइयों से निकलकर शांत और स्थिर समय की ओर बढ़ सके। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।